नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 सुरभि द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम 7वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक के आज हम चाणक्य वचनानि जिसकी विधा है श्लोकाः, तो श्लोक के माध्यम से चाणक्य के वचनों को हमने हिंदी अनुवाद समझा। आज हम इस वीडियो के द्वारा हम चाणक्य वचनानि पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। तो अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। एक पद से हम उत्तर देंगे। का अपाठितः बालः कुत्र न शोभते। अपाठितः अनपढ़ बालक कहाँ शोभा नहीं देता। तो अनपढ़ बालक कहाँ शोभा नहीं देता? सभा के मध्य में। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सभा मध्य। सभा के बीच में अनपढ़ बालक शोभा नहीं देता। खा महताम धनम किम। महताम अर्थात महापुरुषों का, धनम धन, किम क्या है, महापुरुषों का धन क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मानः, अर्थात महापुरुषों का धन मान है अर्थात सम्मान है। गा तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते। तक्षकस्य तक्षक का विषम विष कुत्र कहाँ वर्तते रहता है। तक्षक का विष कहाँ रहता है। तो आप इस गा का उत्तर लिखेंगे दंते, अर्थात दांत में तक्षक का विष रहता है। अगला प्रश्न है, प्रवासे विद्या कीदृशी भवति। प्रवासे अर्थात परदेश में विद्या कैसी होती है। तो परदेश में विद्या मात्र सदृशी अर्थात माता के समान होती है। अगला प्रश्न है, वृश्चिकस्य विषम कुत्र वर्तते। वृश्चिकस्य अर्थात बिच्छू के विष कहाँ होता है। बिच्छू के विष कहाँ होता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पुच्छे, अर्थात पूंछ में। पूंछ में बिच्छू के विष रहता है। मक्षिकायाः विषम कुत्र वर्तते। मक्षिकायाः मक्खी के विष कहाँ होता है। तो मक्खी के विष मुखे अर्थात मुख में होता है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के जो एक पद के द्वारा हमें उत्तर देना है, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। का के मानम इच्छन्ति। के मानम इच्छन्ति यानी सम्मान कौन चाहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे उत्तम जनाः मानम इच्छन्ति। उत्तम कोटि के जो लोग होते हैं वह मान अर्थात सम्मान चाहते हैं, सम्मान की इच्छा करते हैं। खा सुखार्थी किम न प्राप्नोति। सुखार्थी सुख चाहने वाले को क्या नहीं प्राप्त होता है, क्या नहीं मिलता है। सुख चाहने वाले को क्या प्राप्त नहीं होता। तो इसका उत्तर लिखेंगे सुखार्थी विद्या न प्राप्नोति। सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती। अगला प्रश्न है,
विद्यार्थी किम न प्राप्नोति, विद्यार्थी को क्या प्राप्त नहीं होता। तो इसका उत्तर लिखेंगे विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति, विद्या चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता। इसके बाद है विद्या कीदृशम धनम भवति, विद्या कीदृशम, विद्या किस प्रकार का धन होता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे विद्या सर्वदा फलदायिनी भवति, विद्या हमेशा फल देने वाली होती है। अतः स गुप्त धनम भवति, वह गुप्त धन होती है। अगला प्रश्न है घटः कथम पूर्यते, घड़ा कैसे पूर्ण होता है, कैसे भरता है। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटः जलेन पूर्णः भवति, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घटा जल से पूर्ण होता है। तीसरा प्रश्न है कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कोष्ठकात् उचितानि, कोष्ठक में से उचित या सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो पहला दिया गया है मानम इच्छन्ति, मान की इच्छा करते हैं या चाहते हैं। सम्मान कौन चाहते हैं, अधमाः उत्तमाः, उत्तम लोग क्या चाहते हैं, मान चाहते हैं। खा विद्यार्थिनः कुतः, विद्या चाहने वाले को कहाँ, सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। मक्षिकायाः विषम, मक्खी के विष होता है पूंछ में, मुख में, मुख में, मक्खी के विष मुख में होता है। सुपुत्रेण यथा, सुपुत्रेण कुलम यथा, इसका सही हो जाएगा कुलम। हंस मध्य यथा, हंसों के बीच में जैसे बगुला, बकाह। इस प्रकार से इन खाली स्थानों को इस प्रकार से भर लेंगे। अब नीचे अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्दान लिखत, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। जैसे सुखार्थी, सुख चाहने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा दुखार्थी, दुख चाहने वाला। दुर्जना, दुष्ट। सज्जना, सज्जन। सत्यम, सही है, असत्यम, ठीक नहीं है, असत्य, झूठ है। गुणा, गुण, और अवगुणा, अवगुण। धर्म, धर्म, और अधर्म, अधर्म। सुपुत्र, सुपुत्र। कुपुत्र, कुपुत्र। इस तरह से हमने चौथे प्रश्न के विलोम शब्दों को लिखा। पांचवा प्रश्न देखते हैं समानार्थक शब्दान लिखत, समानार्थी शब्दों को लिखो। माता, तो माता के समान जननी, समानार्थक शब्द हो गया। वनम, वन। अरण्यम, वन, जंगल। और पुत्रः, सुतः। धनम, धनम अर्थात धन, जिसको हम अर्थम और वित्तम दोनों कहते हैं। अब आगे छठवां प्रश्न है पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, पदों के विभक्ति और वचन लिखो। यहाँ पर पदानी, विभक्ति और वचनम। तो आप देखेंगे यथा, जैसे रामेण, तो रामेण की तृतीया विभक्ति, रामेण तृतीया विभक्ति है और एक वचनम है, एक वचन है। आगे माता, तो माता प्रथमा विभक्ति होगी
और एक वचन होगा। पिता, पिता भी प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। उत्तमाः, उत्तमाः ये प्रथमा विभक्ति है और ये बहुवचन है। उत्तमाः। विद्यानाम, विद्यानाम ये षष्ठी विभक्ति का है और बहुवचन है। पुष्पितेन, पुष्पितेन रामेण, तो पुष्पितेन तृतीया विभक्ति होगा और एक वचन होगा। इस प्रकार से हमने 6वें प्रश्नों के उत्तरों को लिखा। 7वां प्रश्न है क्रियापदानाम धातुम वचनम पुरुषम च लिखत। क्रियापदों के धातु, वचन और पुरुष लिखो। जैसे यहाँ पर क्रियापदानी धातु पुरुषः और वचनम यथा, जैसे शोभते, तो शोभते जो क्रियापद है इसमें शोभ धातु है, प्रथम पुरुषः है और एक वचनम है। आगे पूरयन्ते, तो पूरयन्ते में धातु है पूर, प्रथम पुरुषः और बहुवचनम पूरयन्ते। सेवध्वे, सेवध्वे में सेव धातु है, मध्यम पुरुषः है और बहुवचनम है। इच्छन्ति, इच्छन्ति में इच्छ धातु है, प्रथम पुरुषः है और बहुवचनम है। लभावहे, लभावहे में लब धातु है, उत्तम पुरुषः है और द्विवचनम है। इस प्रकार से 7वें प्रश्न के धातु पुरुष वचनों को लिखा। 8वें प्रश्न में कह रहा है कि श्लोकांशान यथा योग्यम योजयत। श्लोकों के अंशों को यथा योग्य मिलाना है। यहाँ पर आ और बा में हमें दिए गए हैं सुखार्थिनः कुतो विद्या न शोभते सभा मध्ये वृश्चिकस्य विषम पुच्छे वासितम तद्वनम सर्वम। और इन चारों से हमें इनमें मिलाना है। हंस मध्ये वको यथा दुर्जनस्य तु सर्वांगे सुपुत्रेण कुलम यथा विद्यार्थिनः कुतः सुखम। तो अब हम इसके सही जोड़ी को इस तरह से मिलाएंगे। 8वें का जो उत्तर होगा सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा, और विद्यार्थिनः कुतः सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहा। न शोभते सभा मध्य, सभा के बीच में शोभित नहीं होता। हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बगुला। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू के विष पूंछ में होता है। दुर्जनस्य तु सर्वांगे, और दुष्ट व्यक्ति के सभी अंगों में विष होता है। वासितम तद्वनम सर्वम, वह सारा वन सुगंधित हो जाता है। सुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे सुपुत्र से कुल का उद्धार हो जाता है। आगे उदाहरण 9 में उदाहरणानुगुणम अन्वय पूर्तिम कुरुत। उदाहरणानुसार अन्वय पूर्ति करो। अधमाः धनमिच्छन्ति धनम मानं च मध्यमाः उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो हि महताम धनम। तो इस श्लोक का अन्वय लिखा। अधमाः धनम इच्छन्ति, मध्यमाः धनम मानं च इच्छन्ति, उत्तमाः मानम इच्छन्ति, महताम धनम मानः ही। अब नीचे दिया गया है सुखार्थी चित्यजेत विद्या, सुखार्थी चेत विद्या त्यजेत। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी चेत सुखम त्यजेत, विद्यार्थी विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थिनः विद्या कुतः, सुख चाहने वाले को विद्या कहा, और विद्यार्थिनः सुखम कुतः, और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। तक्षकस्य
दंते विषम, तक्षक के दांत में विष, मक्षिकायाः मुखे विषम, मक्खी के मुख में विष, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू के पूंछ में विष, दुर्जनस्य सर्वांगे विषम, दुष्ट व्यक्ति के सभी अंगों में विष होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसमें एक योग्यता विस्तार दिया गया है। प्रथम पुरुषा, मध्यम पुरुषा, उत्तम पुरुषा। लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे। लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे। और नीचे इसी प्रकार से रम, वंद, भास धातूनाम रूपाणि लिखत। तो हम इसी प्रकार से इन शब्दों के भी धातु रूप हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके अगले पाठ के हिंदी अनुवाद एवं अभ्यास कार्य को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।